Hello everyone, welcome to our science class. Today we are going to start a new chapter number 7, conservation of plants and animals. This is the last chapter of your assessment test, okay? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षित रखना या बचा के रखना। हम हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखना है। बच्चों, हर एक लिविंग बींग्स को एक जगह होती है, एक पर्टिकुलर जगह है लिविंग करने के लिए। तो ऐसे जगह को एक सूटेबल प्लेस है, हर एक लिविंग थिंग्स को ऐसे सूटेबल प्लेस है। ये प्लेस को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ये तो हमारे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हम हर एक व्यक्ति को, हर एक लिविंग बीइंग को एक जगह होते हैं। इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। हियर ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से या डिफॉरेस्टेशन या एनी अदर एक्टिविटीज़ की वजह से ये इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होते हैं, इसका इम्बैलेंस होते हैं। इसके रीजंस क्या क्या है वो अभी हम ये चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। और क्या है इसी के वजह से जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डेंजर सिचुएशंस में है। इसीलिए ये प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखना हमारे ड्यूटी है। ओके, so let's start our class. This chapter is all about the conservation of plants and animals. Clear all of you? We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. हमने क्लास 7 तक आपको सबको फेमिलियर है बूजो एंड पहेली को। ये चैप्टर में क्या करते हैं? ये दोनों इसके प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर्स कौन कौन है? अहमद एंड टिबू। ये दोनों प्रोफेसर के साथ फॉरेस्ट विजिट करने के लिए गए थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स। फॉरेस्ट जाके वो फॉरेस्ट विजिट के बाद उन्होंने बहुत ईगर था, उत्सुक था जो ये एक्सपीरियंस सारे क्लासमेट्स के पास शेयर करने के लिए। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some others had heard about Kaziranga National Park, Lok Chau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. बाकी सब बच्चों को भी वो भी ईगर था, क्योंकि वो भी एक विजिट करते, एक सेंचुरी विजिट किया है, भरतपुर सेंचुरी। और सम अदर चिल्ड्रन किसके बारे में सुनाए होंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा के बारे में भी सब बच्चों सुनाए होगा है। नेक्स्ट, पहले को डाउट आ गया है। देखो बच्चों, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व? ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब क्या है और इसके पर्पस क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व वो सब क्या है वो तो हम डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स फॉरेस्ट and its causes. You all know what is deforestation. Deforestation मतलब जो हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं ना, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। मतलब जो वन नशीकरण, इसका हिंदी मीनिंग है। ओके, ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सिस्ट ऑन अर्थ। यू ऑल नो दैट, है ना? हमारी अर्थ में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। They are essential for the well-being and survival of mankind. ये plants as well as animals जो हमारे mankind ह्यूमन बींग्स को भी, जो ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए वो एकदम ज़रूरी है। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. ये प्लांट्स और एनिमल्स की
लाइफ में एक थ्रेट हो गया है और इसको सर्वाइवल में क्या प्रॉब्लम है, ये डिफॉरेस्टेशन। इसके जीवित बचने में एक मेजर थ्रेट है, एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस। अंडरलाइन करो, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जो हमारे जंगल है ना, इसको हम क्लियर करते हैं, ये सारे इसमें सारे पेड़ और एनिमल्स को हम रिमूव करते हैं और हम ये एरिया हम दूसरे पर्पस के लिए, दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेती करने के लिए या फैक्ट्रीज बनने के लिए हम ये सब क्लियर करते हैं। सो इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. So here forest का trees भी कट करते हैं। ये नीचे दिया पॉइंट्स के जो पर्पस है इसके लिए भी ट्रीज कट करते हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए ये लैंड को प्राप्त करते हैं। प्रोक्योरिंग मतलब प्राप्त करना। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज हाउसेस बिल्ड करने के लिए डिफॉरेस्टेशन ट्रीज को कट करते हैं, ट्रीज को क्लियर करते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूअल, और कोई लोग फ्यूअल के तरह वुड यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं, वो तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। सो ये तीनों पर्पसेस के लिए ट्रीज को कट करते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स जो हम मैन क्रिएट करते हैं, ये मैन की वजह से, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की वजह से होते हैं। लेकिन सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्राउट्स। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर और कठिन सूखा, ये दोनों भी कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 7.1, add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made. इसके अलावा और चीज़ें हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, वो क्या क्या है वो आप आपके ग्रुप में डिस्कस करना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो परिणाम, इसकी रिजल्ट क्या है, इसकी दुष्परिणाम क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। Paheli and Bujo recall the consequences of deforestation. They remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. So deforestation को बहुत सारे problems हैं, अब सबको पता है। टेम्परेचर, वो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि हम ट्रीज काटे तो जो ऑटोमेटिकली जो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस। सो ये हमारे एटमॉस्फेयर प्योर हो जाते हैं। लेकिन अभी ट्रीज नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएंगी। सो इट विल लीड्स टू द टेम्परेचर। सो ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण हो जाते हैं। अब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देते हैं ना। सो क्या करते हैं, वो हमारे सन के रेज को ट्रैप करते हैं, और अगर जो टेम्परेचर हमारी पूरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वो सारे टेम्परेचर को ट्रैप करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सो दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और क्या क्या है, पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं। पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली पोल्यूशन करते हैं। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। ग्राउंड वाटर की लेवल, जो अंडरग्राउंड लेवल है ना, वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे ट्रीज या प्लांट्स की रूट्स है ना, रूट्स क्या करते हैं, ये पानी को होल्ड करते हैं, जो हमारे मिट्टी में होल्ड करते हैं। सो अभी प्लांट्स नहीं है तो वो लो करेंगे।
They know that the deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmad, and if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil decrease. So अहमद इस प्रोफेसर ने क्या बोला, ये हम ट्रीज को कट करते हैं तो इसका परिणाम क्या होते हैं, रेनफॉल के कारण हो जाते हैं और सॉइल का फर्टिलिटी भी डिक्रीज करते हैं. Okay, so what Bojo is asking, how does deforestation reduce rainfall, on the other hand leads to flood on the other. So Bojo ऐसे कहते हैं, एक साइड में हमने बोला रेनफॉल कम हो जाएंगी डिफोरेस्टेशन के वजह से, और दूसरे तरह हम कहते हैं हियर फ्लड्स भी हो जाते हैं, बाढ़ आते हैं. सो ये दोनों डिफरेंट है, एकदम एक्सट्रीम केसेस है. तो वो कैसे आते हैं वो मैं डिटेल में बताएंगे आपको. लेट्स सी. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. So ये डिफोरेस्टेशन की वजह से नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल प्रॉब्लम्स भी, नेचुरल दुर्घटन भी होते हैं, जैसे कि फ्लड्स मतलब जो जल की प्रवाह, और ड्राउट्स जो सूखते हैं ना, कठिन सूखा, इसको हम ड्राउट्स कहते हैं. Next, recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would remain, that less carbon dioxide will be used up in its increased amount in the atmosphere. This leads to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This causes droughts. So you all know that plants need कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. सो एक कंट्रोल है जो हमारे पूरे नेचर में एक कंट्रोल में है, बैलेंस में है. सो अभी प्लांट्स फ्यूअर अमाउंट में प्लांट्स की नंबर कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाते हैं ना. दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो जाते हैं. और क्या है, ये हमारे अर्थ में हीट रेज ट्रैप हो जाते हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाएगी. और मोर ओवर वाटर साइकिल को भी इफ़ेक्ट करते हैं. वाटर साइकिल मतलब क्या है, जो सी वाटर इवॉपरेट करते हैं और इसके जो बाद आसमान में जाकर रेन के थ्रू नीचे आ जाते हैं. ये एक वाटर साइकिल है. वाटर साइकिल को भी ये इफेक्ट करते हैं. कैसे, टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वो इवोपरेशन प्रोसेस जो वाटर साइकिल के प्रोसेस नहीं करेंगी. इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसके ऊपर है तो वो नहीं एफिशिएंटली नहीं करेंगी. सो इट विल डिस्टर्ब्स द रेन, में रिड्यूस रेनफॉल. इसकी वजह से रेनफॉल, बारिश भी कम हो जाएंगी. दिस कुड कॉज ड्राउट्स. इसके वजह से कठिन सूखा. ड्राउट्स मतलब जो सूख जाते हैं ना मिट्टी, वो हमारी अर्थ वो भी सूख जाते हैं. नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज. डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस हो जाते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. सो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल को एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन करते हैं कौन, जो प्लांट्स वो मेंटेन करते हैं. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 how trees prevent soil erosion. Soil erosion plants prevent करते हैं. Fewer trees result in more soil erosion. So soil erosion कौन प्रिवेंट करते हैं, ये ट्रीज प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वो पानी को होल्ड कर सकते हैं. सो इसकी वजह से सॉइल इरोशन कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन नंबर ऑफ ट्रीज कम हो जाएगी तो सॉइल इरोशन ज़्यादा होगी. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर एंड हार्ड एंड रॉकी लेयर. सो ऊपर की सॉइल वो तो सॉइल इरोशन की वजह से रिमूव हो जाते हैं. टॉप लेयर के जो हमारे ट्रीज नहीं है, इसके रूट्स नहीं है, तो ये
सॉइल को भी होल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए सॉइल चले जाते हैं। ऊपर की जो एक लेयर है ना वो सॉइल चले जाते हैं, और नीचे क्या है, नीचे हार्ड रॉकी लेयर्स है इसके नीचे। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। सो ये नीचे के सॉइल इतना अच्छे सॉइल नहीं है, फर्टाइल नहीं है, इसमें ह्यूमस कंटेंट कम है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। सो ये फर्टाइल लैंड पहले वो अच्छी क्वालिटी सॉइल था, सो अभी वो क्वालिटी सॉइल वो सब ऊपर से चले गए, और नीचे वो रॉक्स है वो तो इनफर्टाइल है। सो ग्रेजुअली धीरे से वो फर्टाइल लैंड, वो अच्छे भूमि कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू व्हाट, इनटू डेजर्ट, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन ये एकदम स्लो प्रोसेस है। इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, एक कन्वर्शन ऑफ दिस फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, इसको हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करना है। डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लेड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने अभी बोला द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. So क्या होते हैं, डिफोरेस्टेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज करते हैं। कैसे, अभी जो ऊपर लेयर का सॉइल नहीं है तो वो सॉइल नहीं है तो वो कैसे पानी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाते हैं। ऊपर की लेयर का सॉइल है, इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्ड करने के लिए यहाँ सॉइल नहीं है। सो कैसे, जो पानी सॉइल के अंदर ग्राउंड में नहीं चले जाते हैं, ग्राउंड के अंदर वो नहीं जाते हैं। इसको हम द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड, इसको हम इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। सो ये इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, सो देयर आर फ्लड्स हो जाते हैं, जल के प्रवाह हो जाते हैं, ग्राउंड में नहीं जाते हैं क्योंकि सॉइल नहीं है, प्लांट्स नहीं है एब्सॉर्ब करने के लिए, वो पूरे सरफेस में ज़मीन पर पानी ओवरफ्लो हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लड। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसके अलावा इसके टेक्सचर, जो सॉइल के टेक्सचर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो होते हैं, सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, आप सबको पता है, वो भी चले जाते हैं ये डिफोरेस्टेशन की वजह से। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट we get many products from forest. List these products. Will we face the shortage of these products if we continue cutting trees? Of course. Forest से हमको बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं. So by cutting trees, we are destroying our forest. Okay, children. Next activity 7.2. Animal life is also affected by deforestation. How? List the points and discuss them in your classes. ये प्लांट्स के बारे में हमने अभी बोला। नेक्स्ट एनिमल्स भी फॉरेस्ट में है ना। सो इसकी नेचुरल हैबिटेट भी इफेक्ट करते हैं। क्यों? जो कुछ एनिमल्स है वो जंगल के एनिमल्स क्या है, जंगल के एनिमल्स जंगल में हमेशा रहते हैं, वो एनिमल्स को हमारे पास नहीं रह सकते, जैसे कि हमारे पेट एनिमल्स के जैसा नहीं रह सकते। लायन की हैबिटेट, जो लायन की फूड की वो नेचर, हैबिटेट मतलब कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स का हैबिटेट है, एक फूड की एक तरीके होते हैं, वो हर एक एनिमल्स की अलग ही होते हैं। सो लायन, टाइगर ये सब जंगल के एनिमल्स है। इसकी नेचर क्या है, हंटिंग करते हैं, वो कार्निवोर्स से हंट करके खाते हैं। हम इसको थोड़ा हमारे नाश्ता फूड देते तो खिलाते, वो नहीं खाएंगे, है ना। सो इसको एक हैबिटेट है। सो इसके हैबिटेट में ये फॉरेस्ट, ये प्लांट्स इंक्लूडेड है। एक फूड की चेन है ना, जो प्लांट्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोर्स खाते हैं। सो एक फूड चेन है, जो फूड चेन भी इफेक्ट करते हैं। सो एनिमल्स की लाइफ में भी ये थ्रेट हो जाते हैं।
नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो हम ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स और फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसकी सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बोजो आर वरीड। बोजो एंड पहेली वो दोनों टेंशन में हैं। दे go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. ये एकदम स्मार्ट चिल्ड्रन है, वो अभी सोच रहे हैं हमारे फॉरेस्ट के बारे में। सो वो उसके प्रोफेसर के साथ गए और कैसे हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस ए विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बोजो एंड देयर क्लासमेट्स। सो प्रोफेसर अहमद को पता चला ये बच्चों इतना ही क्यूरियस है। सो ये प्रोफेसर ने क्या किया, एक विजिट अरेंज किया है बायोस्फीयर रिजर्व विजिट करने के लिए। बोजो एंड देयर क्लासमेट्स, बोजो क्लासमेट्स, ये सब के लिए एक विजिट प्लान किया है। ए सेलेक्ट ए प्लेस नेम पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक प्लेस सेलेक्ट किया है, वो पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व है। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घट्स। सो यहाँ के जो पंचमार्ही बायोस्फीयर के प्लांट्स और एनिमल्स है ना, अपर हिमालयन पीक्स के सेम होते हैं और लोअर वेस्टर्न घट्स, ये दोनों के प्लांट्स दोनों सेम होते हैं। ये दोनों जगह के प्लांट्स और एनिमल्स है ना सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। सो उन्होंने क्या नोटिस किया है, ये पंचमार्ही बायोस्फीयर एक अच्छे बायोस्फीयर है। उधर जो हर एक एनिमल्स और प्लांट्स की हैबिटेट है ना एकदम अलग होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है ये बायोस्फीयर में, ये एरिया पर, जो एकदम यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ही रिक्वेस्ट माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक फॉरेस्ट गाइड को रखा है, माधव जी, इसका नाम माधव जी था। उन्होंने गाइड के तरह उसको मदद किया है। He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. तो उन्होंने हमारी जो ऐसे हम प्रिजर्व करना है इसके बारे में सब बच्चों के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, बायोस्फीयर क्या है? Biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which support life. Biosphere जो एक हिस्सा है वो उधर लाइफ सपोर्ट करता है। Biodiversity or biological diversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. So इसके फूड हैबिटेट अलग है, अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफस्टाइल अलग ही होते हैं, हैबिटेट अलग है। सो वो दोनों, लेकिन ऑल आर इंटर रिलेटेड, वो दोनों सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कनेक्टेड है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसके फूड के लिए। सो ये बायोस्फीयर मतलब जो एक एटमॉस्फेयर है, वो एक प्लेस है, उधर सारे लाइफ सपोर्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. So हमारे गवर्नमेंट एक स्पेशल केयर देते हैं फॉरेस्ट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। सो एक बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर मतलब जो एक
एरिया है। सो ये एरिया या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले लिया है। वो क्या क्या है, उन्होंने सेपरेट किया है, वो पूरे जंगल को या कोई भी एरिया को उन्होंने सेपरेट करते हैं इंडो वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। सो ये एरियाज है, ये पर्टिकुलर एरियाज है, उधर एनिमल्स और प्लांट्स को एकदम फ्रीली रह सकते हैं और ये सब गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। सो इसके अंदर हंटिंग, पोचिंग वो कुछ भी अलाउ नहीं हो जाएंगे। हंटिंग मतलब शिकार करते हैं, पोचिंग भी सेम मीनिंग है हंटिंग के, लेकिन वो इलीगल है, एकदम इलीगल है। हंटिंग मतलब जो कुछ इसकी हम हंटिंग करते हैं फूड के लिए, कुछ मेडिसिन के लिए, ये तो हंटिंग में होते हैं। लेकिन वो हंटिंग लीड्स टू पोचिंग व्हेन इट इज़ इलीगल। वो इलीगल वे में हंटिंग करे तो वो पोचिंग कहते हैं। हंटिंग पोचिंग ये दोनों का मीनिंग सिमिलर होते हैं, शिकार करते हैं। ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उधर स्ट्रिक्टली मना करते हैं ये सब। ओके, ये तीनों जगह में, ये तीनों एरियाज में प्लांट्स और एनिमल्स वेल प्रोटेक्टेड है। क्लियर? To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserve have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited here. Flora मतलब plants, fauna मतलब animals। ये flora plants की scientific name है, fauna एनिमल्स की साइंटिफिक नेम है। सो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर हैबिटेट्स की जो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया है कॉल्ड सेंचुरीज। क्या क्या है जो प्रोटेक्टेड एरियाज? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसको सेंचुरीज लिखा है इधर, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों प्रोटेक्टेड एरिया से अंडरलाइन करो। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयरमार्क्ड। ईयरमार्क मतलब जो वो लिखा है, इससे रखा है, स्ट्रिक्टली निर्धारित है। ओके, सो प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेसिंग, हियर प्लांटेशन नए नए प्लांट्स को उगा नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ग्रेसिंग मतलब कोई भी हम एनिमल्स को चराते हैं ना, वो नहीं अलाउड है। फेलिंग ट्रीज को नहीं कट कर सकते हैं। हंटिंग, पोचिंग ये अलाउड नहीं है, शिकार नहीं कर सकते हैं। सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। जो एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उधर जो एनिमल्स एकदम प्रोटेक्टेड है, वो एकदम सेफ है और उसके पूरे हैबिटेट में ही होते हैं। सो हमारी इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे इंडिया में। क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल पार्क क्या है? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क भी सेम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन वो नेशनल पार्क एक बड़ा स्पेस होते हैं, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। सो एक एरिया थोड़ा एक्सटेंड होते हैं, सेम है नेशनल पार्क में, लेकिन वो सेम ही होते हैं नेशनल पार्क में, लेकिन इसकी स्पेस ज़्यादा होते हैं। एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वो दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों में यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमल्स को, और इसकी हैबिटेट लाइफस्टाइल में ही रख सकते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन। चिल्ड्रन नेशनल पार्क कितना होते हैं कि 101 नेशनल पार्क से। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in this area. So bio reserve एकदम बड़ा है, इसके अंदर जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, और
आपको पता है कुछ ट्राइबल पीपल भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट में कुछ और ट्राइबल पीपल क्या करते हैं उधर, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको पता है। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो एरिया में ट्राइबल अलाउड है। उसको ग्रेसिंग कर सकते हैं। बायोस्फीयर रीजन में उसको ग्रेसिंग कर सकते हैं। हंटिंग नहीं, जो मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं ओनली इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। इसके अंदर जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसके अंदर अलाउड नहीं है। जस्ट इसके आउटर सरफेस में आपको एक सर्कल के तरह आपको समझ सकते हैं। सो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे होते हैं। ऐसे समझाओ आप। ये पूरे बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर नेशनल पार्क होते हैं और इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इसके वो नेशनल पार्क होते हैं। और ये आउटर सरफेस में क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। सो ये एरिया में, ओनली दिस एरिया में ट्राइबल्स अलाउड है। ट्राइबल्स को इधर आके ग्रेसिंग कर सकते हैं और मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सब कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ही दोनों जगह में अलाउड परमिशन नहीं है एंटर करने के लिए। कोई भी ग्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, हंटिंग, पोचिंग, मेडिसिनल कलेक्टिंग, वो कुछ भी नहीं अलाउड है। ओके। एक्टिविटी 7.3, find out the number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve in your district, state and country. Record in the table 7.1. Show that these areas in an outline map of your state and India. So what you have to do children, वाइल्ड सेंचुरी का नंबर नोट करना है। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेशनल पार्क 101 नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। सो ये सब नोट करना है बच्चों। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है वो तो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे। बाय।